और इस समय बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां चुनाव आयोग की पत्रकार वार्ता हुई है। और उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की पत्रकार वार्ता हुई है। निकाय चुनाव संबंधी आरक्षणों की जो आपत्ति थी, निकाय चुनाव संबंधी आरक्षण की आपत्ति को निस्तारण किया गया है। नगर विकास विभाग ने जारी की है फाइनल आरक्षण निस्तारण सूची। अभी कुछ समय बाद राज्य निर्वाचन आयोग करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इससे पहले निकाय चुनाव संबंधी आरक्षण की आपत्तियों का निस्तारण किया गया है। नगर विकास विभाग ने फाइनल आरक्षण निस्तारण सूची जारी की है। कुछ देर बाद राज्य निर्वाचन आयोग की पत्रकार वार्ता होगी, जिसमें से सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आपको बता दें कि निकाय चुनाव संबंधी आरक्षण की जो आपत्तियां थीं उनका निस्तारण किया गया है और नगर विकास विभाग ने फाइनल सूची आरक्षण निस्तारण की जारी की है। नगर विकास विभाग ने आरक्षण निस्तारण की फाइनल सूची जारी की है और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हुई निकाय चुनाव की सूचना 2 चरणों में होंगे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से घोषणा की है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की है निकाय चुनाव की सूचना। 2 चरणों में होंगे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव। 11 अप्रैल से पर्चा बिक्री और 13 मई को होगी एक साथ मतगणना। राज्य निर्वाचन आयोग ने सूची जारी करते हुए घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है और राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे। 11 अप्रैल से पर्चा बिक्री होगी और 13 को एक साथ मतगणना होगी। आपको बता दें कि 13 मई को मतगणना होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता प्रशांत राव, उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। क्या विस्तार से क्या कहा है चुनाव आयोग ने? और आपको बता दें कि निकाय चुनाव संबंधी आरक्षण की जितनी आपत्तियां थीं उनका निस्तारण करते हुए नगर विकास विभाग ने फाइनल आरक्षण की निस्तारण सूची जारी कर दी है और राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से घोषणा की है कि 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में होंगे निकाय चुनाव। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में होंगे निकाय चुनाव। 11 अप्रैल से पर्चा भरना प्रारंभ होगा और 13 मई को एक साथ होगी मतगणना। 2 चरणों में होंगे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सूची जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव होंगे। निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे और 11 अप्रैल से पर्चे भरे जाएंगे और 13 मई को एक साथ मतगणना होगी दोनों चरणों की। आपको बता दें कि निकाय चुनाव संबंधी आरक्षण की जितनी आपत्तियां थीं उनका निस्तारण करके नगर विकास विभाग ने फाइनल आरक्षण की निस्तारण की सूची जारी कर दी है और साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने सूचना जारी की है कि 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे। 11 अप्रैल से पर्चे भरे जाएंगे और साथ ही 13 मई को होगी एक साथ मतगणना। 11 अप्रैल को पर्चों की बिक्री शुरू होगी और 13 मई को एक साथ मतगणना होगी। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सूची जारी करते हुए घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में होंगे निकाय चुनाव। निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है राज्य निर्वाचन आयोग ने और राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की है सूची। 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे। 11 अप्रैल से पर्चा बिक्री प्रारंभ होगी और 13 मई को एक साथ मतगणना होगी। दोनों चरणों की मतगणना एक साथ होगी 13 मई को। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। 2 चरणों में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सूचना जारी कर दी गई है। 2 चरणों में होंगे चुनाव, जहां 11 अप्रैल से पर्चा बिक्री शुरू होगी, वहीं 13 मई को दोनों चरणों की मतगणना एक साथ होगी। आपको बता दें कि निकाय चुनाव संबंधी आरक्षण आपत्तियों का निस्तारण करके नगर विकास विभाग ने फाइनल आरक्षण निस्तारण सूची जारी की थी और उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी करते हुए राज्य निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में होंगे निकाय चुनाव।
आपको बता दें कि 11 अप्रैल से पर्चा बिक्री शुरू होगी और 13 मई को दोनों चरणों की मतगणना एक साथ होगी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है, निकाय चुनाव की सूचना जारी कर दी गई है, जहां 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे। 11 अप्रैल से पर्चा बिक्री शुरू होगी और 13 मई को दोनों चरणों की एक साथ मतगणना की जाएगी। 13 मई को एक साथ मतगणना होगी निकाय चुनाव की। राज्य में निकाय चुनाव होना है, 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में और राज्य निर्वाचन आयोग ने सूचना जारी कर दी है। निकाय चुनाव की सूचना जारी की है राज्य निर्वाचन आयोग ने, जहां 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता प्रशांत राव। प्रशांत, अधिसूचना जारी हो गई है निकाय चुनाव को लेकर के और राज्य निर्वाचन आयोग ने और किस किस बिंदुओं पर चर्चा की है? सूरज, बड़ी बेसब्री से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का इंतजार था। लगातार कई मामले डिले हो रहे थे, उसके बाद निकाय चुनाव की जो घोषणा की गंभीरता की जा रही थी वो आज पूरा हो गया है और जो प्रत्याशी संभावित थे चुनाव लड़ने की उम्मीद में थे और 6 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में आरक्षण संबंधी क्या सूची जारी की गई, तो आपत्तियों को दाखिल करने के बाद सारी आपत्तियों का निस्तारण कर लिया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव आयोग को सारी आपत्ति की सूची जो निस्तार करके सूची सौंप दी थी और आज राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने चुनाव की घोषणा कर दी है। 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे, जिसमें क्योंकि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, ऐसे 9 मंडलों को लिया गया है और ये 2 चरणों में चुनाव 11 अप्रैल से इसमें सूचना जारी की जाएगी और 13 मई को यहाँ पर मतगणना शुरू होगी। यानी 11 अप्रैल से पर्चा बिक्री शुरू हो जाएगी और उसके साथ ही यहाँ पर 13 अप्रैल को मतगणना होगी और इसके साथ ही जो दिशा निर्देश जारी की को लिए 11 तारीख को समय दिया गया है, तो वहीं नाम निर्देशन पत्रावली में समीक्षा यानी कि पर्चा जमा किया जाएगा, दाखिल किया जाएगा, उसकी समीक्षा 18 तारीख को होगी और इसके साथ ही नाम वापसी आप 20 तारीख को कर सकते हैं प्रत्याशी और जो सिंबल होगा यानी प्रतीक चिन्ह होगा वो 21 तारीख को प्रत्याशी को मिलेगा। मतदान का दिनांक 4 तारीख रखा गया है और इसी के साथ 11 तारीख रखा, पहला 4 तारीख को, दूसरा 11 तारीख को मतदान होगा और इसी के साथ 13 मई को दोनों चरणों के मतदान की मतगणना होगी। उत्तर प्रदेश में बड़ी निकाय क्षेत्रों में, नगर निगम क्षेत्रों में, नगर परिषद में और इसके साथ ही नगर निकाय क्षेत्रों में यानी नगर पंचायत क्षेत्रों में चुनाव होने से वार्ड पार्षदों के चुनाव है, तो बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो इंतजार आज खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में सूचना जारी कर दी गई, आगे की कार्रवाई हो जाएगी। प्रशांत, यहाँ एक बात जरूर है कि जैसे राजनीतिक दल तैयारी कर रहे थे, जैसा आपने बताया कि बहुप्रतीक्षित था निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होना कि कब राज्य निर्वाचन आयोग ये सूचना जारी करेगा। सूचना जारी कर दी गई है और जैसा कि बताया जा रहा है कि 2 चरणों में चुनाव होंगे, तो इसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या तैयारी की कि पूरे चुनाव ईवीएम से होंगे या फिर मतपत्र का भी इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, इसकी जानकारी दी जा रही है, थोड़ी देर में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, किस तरीके से चुनाव होंगे, ईवीएम से हो जाएंगे या फिर मतपत्र से होंगे। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पहले कुछ संकेत दिए थे कि मतपत्र के द्वारा होंगे, क्योंकि निगम क्षेत्रों में अलग चुनाव होने हैं और नगर पालिका, नगर पंचायत के वार्ड सदस्यों के भी चुनाव होने हैं तीनों स्तर पर, तो ऐसे में मतपत्र से चुनाव की अपेक्षा की जा रही है। हालांकि निर्वाचन आयोग की स्थिति चल रही है और जल्दी ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि आगे क्या होना है और किस तरीके से चुनाव होंगे। हालांकि अभी पर्चा भी निर्धारित होना। जी प्रशांत, जी, उनकी जानकारी दी जा रही है, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थिति जारी है। जिन राजनीतिक दलों ने आरक्षण को लेकर के आपत्तियां दर्ज की थी, तो आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया, तो वो सब संतुष्ट हैं सारे राजनीतिक दल आरक्षण को लेकर के? लेकिन सभी राजनीतिक दलों को उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर बड़ी उत्सुकता थी और सभी पूरी तैयारियां कर चुके थे। जिस तरीके से आरक्षण संबंधी बातों को लेकर जो मामला हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सरकार दे गई और उसके बाद उसका विस्तार सुप्रीम कोर्ट हुआ, जब चुनाव कराने के दिशा निर्देश जारी किए तो उस क्रम में आगे बढ़ गया। तो ऐसे में अब किसी दल की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पूर्व में जिस तरीके से विपक्षी दल लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की देश में निकाय चुनाव कराने की क्षमता नहीं है, तो ऐसे में कोई भी दल, क्योंकि अब चुनाव का झटका पिट चुका है, तो अपने ऊपर यानी कि कोई आरोप नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए चाहिए न किसी से भी बयानबाजी आई है। सभी दल अपनी तैयारी कर चुके हैं, सरकार की तरफ से तैयारी हो चुकी है, निर्वाचन आयोग पहले से अपनी तैयारी कर चुका है। अब बस चुनाव
की प्रक्रिया आज से शाम से शुरू हो जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लाइव बने हुए थे हमारे संवाददाता प्रशांत राव। और जिस तरह से बात सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और राज्य में 2 चरणों में चुनाव होंगे। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि दोनों चरणों की मतगणना एक साथ होगी और दोनों चरणों की मतगणना के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 13 मई की तिथि नियत की है। बड़ी खबर इस समय की उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की सूचना जारी कर दी है। 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे, जहां 11 अप्रैल से इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और 13 मई को एक साथ दोनों चरणों के मतदान की मतगणना की जाएगी।